नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। दोस्तों, आज का मुद्दा है चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में भारत, रूस और चीन की जुगलबंदी। ये बैठक तियानजिन में हुई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुलाकात की। यह समिट एससीओ की 25वीं बैठक थी, जहां नए विकास बैंक की घोषणा हुई और भारत चीन संबंधों में सुधार के पुख्ता संकेत मिले। इस जुगलबंदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके ही देश में बुरी तरह चारों तरफ से घेर दिया है। ट्रंप की अकड़ निकलती दिख रही है। अमेरिका के पूर्व एनएसए और प्रमुख सांसद ट्रंप पर संगीन आरोप लगा रहे हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर ट्रंप अपने ही लोगों के बीच किस तरह घिर गए। एससीओ समिट में भारत, रूस, चीन के मजबूत संबंधों पर फोकस रहा। मोदी और पुतिन ने साइडलाइन मीटिंग में विशेष रिश्ते की पुष्टि कर डाली, जबकि मोदी की चीन यात्रा ट्रंप के टैरिफ्स के साए में हुई। ट्रंप ने भारत पर 50% लगाया टैरिफ, जिसे उन्होंने एक तरफा आपदा बता दिया। इससे भारत को रूस और चीन के करीब आने का मौका मिल गया। ट्रंप ने ट्वीट कर चीन की पुतिन और मोदी से दोस्ती पर गुस्सा जाहिर किया। अब अमेरिका में ट्रंप पर हमले अचानक तेज हो गए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने ट्रंप पर सीधा हमला बोलते हुए गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ अपने परिवार के व्यापारिक संबंधों के कारण भारत से रिश्ते तोड़ दिए। सुलिवान के मुताबिक ट्रंप ने भारत अमेरिका साझेदारी को पाकिस्तान के व्यापारिक सौदों के लिए कुर्बान कर दिया, जहां ट्रंप परिवार के सीधे हित जुड़े हैं। यह आरोप ऐसे समय में आए जब एससीओ में भारत की पाकिस्तान से दूरी साफ दिख रही है। सुलिवान ने कहा कि ट्रंप ने दशकों की द्विपक्षीय मेहनत बर्बाद कर डाली। ट्रंप प्रशासन में एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे जॉन बोल्टन ने भी कहा कि ट्रंप की नीतियों ने भारत को रूस की ओर धकेला और चीन के करीब ला दिया। बोल्टन के अनुसार पश्चिमी देशों ने दशकों तक भारत को रूस से दूर करने और चीन के खतरे से आगाह करने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप ने ये सारे पुराने प्रयास एक बार में नष्ट कर डाले। उन्होंने ट्रंप के टैरिफ्स को पश्चिम के लिए बुरी खबर बताया, जो भारत को मॉस्को और बीजिंग के करीब ले जा रहे हैं। एससीओ समिट में मोदी शी की मुलाकात इसी का सबूत है। अमेरिका में भारतीय मूल के सांसद रो खन्ना ने कहा कि मोदी ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप का नामांकन नहीं किया था, इसलिए ट्रंप 30 साल के प्रयास बर्बाद कर रहे हैं। खन्ना के मुताबिक ट्रंप का अहंकार भारत अमेरिकी रणनीतिक साझेदारी को नष्ट कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल के लिए नामांकित किया, लेकिन मोदी ने नहीं। उन्होंने भारतीय अमेरिकियों से अपील की कि ट्रंप की नीतियों का विरोध करें। यह बयान एससीओ के बाद और तेज हो गए। अमेरिकी अरबपति रे डेलियो ने चेतावनी दी कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका 1930 के दशक जैसी तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के संस्थापक डेलियो ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि धन की खाई, मूल्यों की खाई और टूटा भरोसा अमेरिका को चरमपंथी नीतियों की तरफ ले जा रहा है। उन्होंने ट्रंप की नीतियों को ऑटोक्रेटिक बताया, जो लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। अन्य निवेशक ट्रंप के डर से चुप्पी साधे हैं, लेकिन डेलियो की यह चेतावनी एससीओ के बाद लगातार गूंज रही है। इन आरोपों के बीच भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौता नवंबर तक हो सकता है। उन्होंने बताया कि हाल के भू राजनीतिक मुद्दों ने बातचीत प्रभावित की, लेकिन अब चीजें धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। अब तक 5 दौर की वार्ता हो चुकी है। 6ठा दौर विवाद के चलते टला। क्या ट्रंप की आलोचनाएं समझौतों को प्रभावित करेगी? ये देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, आज के मुद्दे में यही तक। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। आप बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।